तो मैं पूरी मनवा को एक साथ कंबाइन करके एकदम डाल रहा हूँ और एक के साथ साथ मैं एक नया एपिसोड 1 घंटे का ऐड भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है। और आप लोगों के पास ऐसा कोई भी अगर अच्छा मनवा है तो मुझे प्लीज सजेस्ट करके बताना। तो फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए। लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म होता है एक्जैक्टली वो पार्ट उसी जगह से शुरू होता है, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टेप दे दिया हूँ कि कौन से एपिसोड कौन सी जगह पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि मिंचुअल की पूरी ड्रेस उसकी मॉम और उसकी वाइफ मिलकर एकदम फेंकने के लिए ले जाते हैं। अभी हमें थोड़ा सा इस एपिसोड जब शुरू होता है फ्लैशबैक से ये कहानी शुरू होता है। 2002 की एक बास्केटबॉल मैच की यहाँ पर कहानी के बारे में बताया जाता है। यह एक बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल ईयर था, यानी कि वो समय जो था वो एकदम एक्साइटमेंट और चीयरिंग से भरा हुआ था। उस समय कोरिया ने जब इस मैच को जीत ली थी, जिया और मिंचुअल भी इस मैच को एकदम अपनी आंखों से देखा था। और ये इसी बात के बारे में हमें बताती है कि सचमुच ये जो वर्ल्ड कप था ये सचमुच एक बहुत ज्यादा मिरेकल सीरीज था। और अभी जो मिंचुअल जिस शर्ट को पहन कर रखा है ये शर्ट का तभी एक बहुत ज्यादा नाम हुआ था। ये शर्ट उस समय बहुत ज्यादा चले थे। हालांकि जिया शायद ये बता रही कि मैं आप लोगों को लगता है कि मैं इस बात को थोड़ा सा खींच कर कह रही हूँ, लेकिन कोरिया में एटलीस्ट हर एक पर्सन के पास, हर एक लड़के के पास ये शर्ट जरूरी होता। यानी कि एक तो नहीं, ये तो दो। अगर तुम अच्छी तरीके से चुनोगे तो अभी भी शायद तुम्हें उसकी अलमारी के कोने पर एक ना एक शर्ट तो मिल ही जाएगा। और इन सारी चीजों को जिया अभी भी ऑनलाइन पे जब सर्च करती है कि देखते पाती है कि अभी भी वो लोग ऐसे टी शर्ट को सेल कर रहे हैं। जिया सोचती है कि सचमुच अगर ऐसा चीज को मैं देख लेती हूँ दोबारा से तो एक बहुत बड़ा पुरानी याद अभी मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तो जिया इसी बात को क्लियर करके बता देते हैं शायद मिंचुअल को इन सारे चीजों को बहुत सारा बल्क में मिला था। ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्टोर ओनर है वो लोग इस चीज से छुटकारा पाना चाहते थे। सस्ते दाम में बहुत ज्यादा मिंचुअल को मिला था, इसी वजह से शायद मिंचुअल ने ले लिया। और मिंचुअल जो इस ग्रेट डिश से सचमुच बहुत ज्यादा उछल रहे होंगे। हम लोग देख पाते जिया और उसकी मॉम मिंचुअल की कान पकड़ते हुए उसे एकदम से शॉपिंग मॉल पे ले जाते हैं कपड़े दिलवाने के लिए। तो जैसे वो वहां पर चले जाते एक लेडी बताती कि मैं आप लोगों को कैसे मदद कर सकती हूँ, यानी कि सेल्स लेडी। तो मिंचुअल की जो वाइफ और मॉम दोनों उसकी तरफ इशारा करते हैं। एक लेडी बताती कि ऑफ कोर्स, तो फिर यहाँ पर मेन सेक्शन की तरफ आप लोगों को मैं लेकर चलती हूँ। और जिया उसके बाद जैसे यहाँ पर आती वो मन मन सोच लेती है सचमुच ये जो मिंचुअल है, मुझे सचमुच सबसे पहले तो पता चल जाना चाहिए था, जब ये चीज के बारे में रियलाइज हो जाना चाहिए था कि वो जब हर दिन ऐसे शर्ट पड़ता है, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो सम काइंड ऑफ कुछ एनिमेशन कैरेक्टर की तरह है, जो एनिमेशन कैरेक्टर हर रोज एक ही कपड़ा पहनता है, जैसे कि हम लोगों ने भी कार्टून पे देखा है। लेकिन जिया अगर ध्यान से सोचे तो तभी उसको इस चीज के बारे में भी पता है कि उसके पास और भी दूसरे कपड़े भी है, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा बुरे टाइप का है, लाइक दिस रेड चेक की तरह, मतलब चेक शर्ट की तरह है। और उसे ये भी लगता है कि मिंचुअल के जो मॉम है उसको भी इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि मिंचुअल ऐसा करते हैं। तो इसी वजह से जिया इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, और ताकि वो ऐसा कपड़ा और बिल्कुल भी ना फ्यूचर में पहने। तो इसी वजह से वो इस चीज को अभी श्योर करना चाहते हैं। अचानक से मिंचुअल की मॉम कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया एंड क्लीन डिजाइन लग रहा है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है और इसका पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जिया को इस चीज को देखते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि यही वो व्हाइट एकदम चेक शर्ट वाले शर्ट है। जिया यहाँ पर सारे के सारे जो कपड़े को देख पाता है सारा का सारा चेक शर्ट्स होते हैं, और इन सारा चेक शर्ट में एकदम रेनबो की तरह कलर होते हैं। जिया को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कि यहाँ पर हर एक कपड़े को मिंचुअल की चेक शर्ट को उसकी मॉम में सिलेक्ट किया है। और फिर यहाँ पर मिंचुअल की मॉम जब मिंचुअल को कपड़े को दिखाने लगते हैं, मिंचुअल वहां पर जाते हुए बताता है कि मैंने आपको बताया है मॉम कि यहाँ पर जिया मुझे कपड़े ढूंढने के लिए मदद कर रहे हैं, जस्ट हम लोगों को अभी समय नहीं मिल रहा है कि तब जब हम लोग बैठ कर यहाँ पर डिसाइड करें। तो मिंचुअल की मॉम बता रही कि ओके ठीक है, लेकिन चलो अभी मैं देखती हूँ कि ये तुम्हारे ऊपर कैसे सूट करते हैं। और जिया इधर मिंचुअल की बात को सुनती है और सोचती है कि देखो तुम झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि इवन मैंने तुम्हें बहुत सारा लिंक भी भेजा है, लेकिन तुमने एक लिंक को भी खोलकर नहीं देखा है। और इसमें अचानक से मिंचुअल की मॉम जिया से बताने लगती कि जिया तुम अभी इस चीज के बारे में क्या सोचते हो कि ये पर्पल वन बेहतर लग रहा है या नेवी वाला। लेकिन जिया उसकी बात को सुनती हुई सोचने लगती कि मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आप इन सारे कपड़ों को पैक करके डस्टबिन पे फेंक दो। ये जिया कहना चाहती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो जिया कह रही कि हाँ सॉरी, ये दोनों ही तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर टाइप से लग रहा है, सो आई कैन नॉट रियली डिसाइड। तो इस बात को सुनते हुए मिंचुअल की मॉम बताती कि रियली, तो फिर दोनों ही बहुत अच्छे होंगे, है ना। और जिया को सीक्रेटली फाइनली उसका कपड़े का सीक्रेट पता चल जाता है। कॉज नंबर 1 यहाँ पर इंजीनियर के बारे में बात होता है कि वो यहाँ पर इंजीनियर है, तो इसी वजह से उसे इजी जो कपड़े अच्छा लगे, इजी लगे पहनने में, वो कपड़े वो पहनेगा। जस्ट कपड़े कंफर्टेबल होना चाहिए, इसके अलावा उसका और कोई भी परवाह नहीं है। और जिया इन सारी बातों को सोचती है और कॉज नंबर 1 को वो बात करती है कि हाँ सिर्फ यही एक मात्र रीजन हो भी सकता है।
और अभी दूसरी साइड मिंचल के मॉम इधर बताने लगती है कि देखो मैंने तुम्हें बहुत समय पहले जो है बहुत सारे कपड़े को दिए थे, उसके बाद अभी मैंने तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ एक ही नई चीजें देखा है और देखो अभी तुम्हारे ऊपर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, तो फिर क्या हम दोनों को इन दोनों को ही खरीद लेना चाहिए। और तभी इसी चीज से जो है जिया का कॉस्ट नंबर 2 पैदा होती है, जो कि होता है इंजीनियर मदर, जो कि चेक शर्ट वाले पैटर्न बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि यही उसका प्रेफरेंस है। लेकिन ये बिल्कुल भी पता नहीं कि ये बात उसके दिमाग में कहाँ से आया, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं कि उसकी मॉम को इतनी ज्यादा चेक शर्ट वाले पैटर्न इतने ज्यादा पसंद क्यों आते हैं। क्या ये इसी वजह से हो सकता है कि क्या ये ग्रिड की तरह है क्योंकि वो इंजीनियर थी इसी वजह से, तो इसका मतलब वो ये भी बात करना चाहते हैं कि तो फिर वो एग्जैक्टली उस जगह के बारे में पॉइंट करना चाहेंगे कि पीठ में उसे कहाँ पर खुजाना है। लाइक जैसे कि उसे कुछ समय पहले बता रहा है कि 3 यूनिट इधर 3 यूनिट उधर, जो कुछ भी हो। खैर जैसे यहाँ पर वो ट्राई करने लगती है, वहाँ पर जो सेल्स लेडी रहती है वो कहती है कि वाह ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और कॉज नंबर 3 अभी इसको देखकर जिया के पैदा होता है ये स्टोर एम्प्लॉई। वो जो स्टोर के एम्प्लॉई है वो बताने लगती है कि जस्ट इतनी सारी चीजों को देखकर मैं अभी जो बता सकती हूँ वो ये है कि फाइनली इन सारे साठों को उसकी ऑनर मिल गए हैं। जिया की मॉम भी मतलब जिया की जो सास है वो भी एकदम से खुश रहते हैं। तो ये जो लड़की है इस लड़के को देखते हुए जिया अभी मन ही मन सोचती है कि जस्ट ये जो लड़की है बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं ताकि ये लोग इन सारे कपड़े को खरीद ले। सच मुझे ये चीज में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। खैर तभी ये जो सेल्स लेडी है वो अचानक से मिंचल को बताने लगती है कि एक्सक्यूज मी आप यहाँ पर रहने के लिए क्या करते हैं। मिंचल कहते हैं कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ और तभी वो लेडी बताती है कि आई न्यू इट, तुम्हें सच मुझे इस चेक्स पैटर्न में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, सो ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ज्यादा परफेक्ट। और जिया इन लोगों की बात को सुनती है और सोचती है कि मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरी दुनिया है पूरी दुनिया इन दोनों को चेक शार्ट के ऊपर एकदम धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वो स्टोर के एम्प्लॉय बता दे कि आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि आज अगर आप लोग 3 खरीदेंगे तो आप लोगों को 3 मुफ्त में मिलेंगे। अगर आप यहाँ से 3 खरीद लेते हैं तो फिर आप लोग संडे के अलावा पूरा 6 दिन आप लोग कपड़े 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े पहन सकते हैं। और जिया उसकी बात को सुनती है और मन मन सोचती है कि देखो इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी मत आना क्योंकि ये जो लेडी है वो अपने कपड़े से मतलब जो वॉच सेल्स है उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है ऑब्वियसली। और इधर जिया और एक जगह पर जाती है, जाकर पूछती है कि क्या उसके जैसा आपके पास कोई भी उसके साइज का ड्रेस होंगे। वहाँ पर सेल्स लेडी बता दी कि हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर है। तो तभी जिया को मतलब जिया जो है मिंचल को पुकारता है कि मिंचल भी वहाँ पर आते हैं और फिर बताती है जिया उसे कि तुम इन सारे कपड़ों को क्यों ना एक बार ट्राई करो। और वो सेल्स लेडी और मिंचल की मॉम तो देखते रहते हैं। मिंचल सबसे पहले एक और ट्राई करता है, दूसरा ट्राई करता है और तीसरा, और फिर चौथे में तो उसे और भी ज्यादा सेक्सी लग रहा था। और जिया उसकी हर एक तस्वीर को लेते हैं और सोचता है कि या दैट्स मोर लाइक इट, उसे तो है इस प्रकार का कपड़ा ही पहनना चाहिए है ना। सीरियसली ये जो लड़का है उसका बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर वो अजीब और गरीब ड्रेस पहनते तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है। लेकिन अभी देखो जस्ट उसने एक सिंपल सा कपड़ा पहना हुआ है लेकिन उसे कितनी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी जिया मन में सोचते कि आई मीन देखो सिर्फ उसका बॉडी अच्छा नहीं है बल्कि मतलब समझ सकते हो। तो अचानक से मिंचल की मॉम बता दी कि हे जिया ये शर्ट तो कुछ ज्यादा ही प्लेन नहीं लग रहा है तुम्हें, वो तो अभी और बच्चा नहीं है। जिया इस बात को सुनती है और सोचते कि क्या उसने क्या बताया। और तभी मिंचल की मॉम दोबारा से ये बता दे कि मुझे जो लगता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग अगर कपड़ा पहना दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा बेहतर लगता है, लाइक जैसे कि चेक्स पैटर्न होते हैं। और तभी जिया बता दी कि वेल अगर मैं कहूँ तो उसके पास ऐसे ऑलरेडी बहुत से सारे हैं। और जिया मन सोचते कि अभी ये एम्प्लॉय कहाँ भाग गए, शायद उसे जो है अभी के अभी ऑब्जेक्टिव गुड एडवाइस तो देना ही चाहिए है ना। लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस कर पाते हैं वो जो एम्प्लॉय है बहुत दूर भाग सा जाते हैं। जिया सोचते हैं कि ये लड़की कब यहाँ से वहां तक चले गए हैं। वो लड़की अपने फोन पे बात करने की कोशिश कर रही है और जिया सोचती है कि हाँ यहाँ पर सचमुच वो प्रेटेंडिंग कर रहा है, यानी कि नाटक कर रहा है, यहाँ की सचमुच बात कर रहा है। सचमुच ये लड़की सचमुच सब कुछ चीजों को पहले से ही भाप लेते हैं। और तभी इधर मिंचल की मॉम अचानक से मिंचल से पूछने लगता है कि बेटा तुम्हें इन दोनों में से कौन सा पसंद आता है। और मिंचल भी इस बात को सुनते हुए हक्का बैक कराया जाता है कि वो किसका साइड लेंगे और क्या बताएंगे। और जिया मन मन सोचने लेती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो पर्सन इस कपड़े को पहन रहे उसको कैसा लग रहा है। और जिया ये भी सोचते हैं कि अभी मिंचल जो है कौन सी साइड को पिक करेंगे, जिया या उसकी मॉम की साइड। और तभी अचानक से मिंचल कपता हुआ बताने लगता है कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे जस्ट कंफर्टेबल से मतलब होता है। ये दोनों कपड़े एकदम से कंफर्टेबल है तो मेरे लिए ये दोनों ही बहुत बढ़िया है। तो उसकी मॉम को भी शांति मिलती है और जिया को भी इधर शांति मिलती है। और फिर वो दोनों जब मिलते रहते हैं जिया इन सारी चीजों को देखती है और देखते हुए सोचती है कि उसने कहा था कि बोथ ऑफ देम, मतलब जिया को समझ में आ जाता है कि ये एक सेफ चॉइस है। शायद जिया को लगती है कि वो अभी बहुत ज्यादा चीजें सीख गया है क्योंकि इससे पहले उसे इन सारी चीजों के बारे में कोई भी परवाह नहीं है।
यह परवाह नहीं था कि किसको साइड उसे लेना चाहिए, लेकिन शायद अभी उसे समझ में आ रहा है कि कहां पर किस माहौल पे किसका साइड लेना चाहिए। हाँ, शायद यहाँ पर तुम कह सकते हो कि मैं थोड़ा पर यहाँ पर रेडी हो रहा हूँ, बट आई वॉज होपिंग, मैं ये होप कर रहा था कि वो मेरी साइड ही ले। लेकिन तभी अचानक से वहीं पर मिंचुअल भी आ जाता है। आके कहता है कि हे जिया, जल्दी के हाँ तुम मुझे बता सकते हो। तभी मिंचुअल कहते हैं कि तुमने जब चूज किया था वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। और जैसे ये बात वो कहते ही मिंचुअल के कान एकदम से लाल हो जाते हैं। जिया मन ही मन सोचने लगती कि आखिरकार मिंचुअल ने उसे क्या ही बताया। और जैसे ही जिया को मिंचुअल इनसे बातों को कहते हैं, मिंचुअल की बातों को सुनता हुआ इधर जिया मन ही मन सोच रही थी, क्या ये मिंचुअल, क्या सचमुच ये मिंचुअल है? मिंचुअल क्या सचमुच वो यहाँ पर मेरे बारे में इस बारे में चिंता कर रहे हैं कि अगर वो मेरी साइड को नहीं लेंगे तो मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाऊंगी। इन केस आई वाज अपसेट, सीरियसली मिंचुअल तुम। वो मिंचुअल के एकदम से मारने लगते हैं और बतलाती है, मिंचुअल देखो तुम्हारा ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करे। इट्स नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग मी, ठीक है? अगर तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट करोगे ऐसा कुछ खास नहीं करूंगी। लेकिन जैसे वो उसे मार रहा था, अचानक से उसे याद आते हैं कि उसके तो पीछे उसका टीचर है, यानी कि वो तो इस चीज के बारे में भूल गई थी। वो मिंचुअल की मॉम की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि क्या उसने हमारी बात को सुन लिया है? लेकिन हमारा अगर बात को सुना है तो वो कितनी ज्यादा बात को सुना है। और तभी अचानक से उसकी मॉम बता दे कि हे तुम दोनों, मुझे पता है कि तुम दोनों अभी न्यू लेडीज हो, ये आखिरकार शादी हुआ है, लेकिन ये प्लेस फिल्म भी एक पब्लिक प्लेस है, ठीक है? और मिंचुअल की मॉम की बात को सुनता हूँ बच्चियां मेरे मन सोचते कि उसके साउंड तो थोड़ा बहुत कुछ अजब से लग रहा था। तभी अचानक से जिया की दिमाग में कुछ बातें ट्रिक होती हैं। वो मिंचुअल के पास जाते हुए बताते हैं कि हे मिंचुअल, क्या तुम्हारे मॉम जो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत सस्पिशियस तरीके से देखते हैं, राइट? तभी मिंचुअल भी बताता है कि हाँ प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। तो जिया कहती है कि तो फिर तुम्हें क्या नहीं लगता है कि तुम इन सारी चीजों को अभी खत्म नहीं करना चाहते हो? मिंचुअल बताते हैं कि हाँ विल, बट तुम्हें नहीं लगता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले है? क्योंकि मेरी मॉम ऐसी एक लेडी है जो कि हमेशा से किसी भी छोटी छोटी चीज को बहुत ज्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। इस बात को सुनती है और जिया कहती है कि आई मीन मैं भी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन आई जस्ट थॉट ऑफ समथिंग जीनियस। क्या तुम इस बात को सुनना चाहोगे? और तभी कुछ समय के बाद इधर मिंचुअल की मॉम बता दी कि सॉरी, मैं तुम लोगों को कुछ समय के लिए इंतजार करवाया। और तभी अचानक से जिया कहती कि नहीं कोई भी बात नहीं मैम, आपको इसके बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों ऐसे एक कपड़े को पहन कर रखी है जो कि कपल्स पहनते हैं। इस चीज को देखते हुए मिंचुअल की मॉम को अचानक से एकदम से शौक आ जाते हैं। मिंचुअल की मॉम बोलती है कि ये तुम दोनों ने मिलकर अभी क्या पहने हो, मतलब तुमने कब लोग तुम दोनों ने? तभी जिया अचानक से बात करती है, अच्छा वो लोग जो है वहां पर कुछ मैचिंग कपड़े को सेल कर रहे थे तो इस वजह से हम लोगों ने खरीद ली। आई थॉट आईड बी क्यूट टू वेयर देम। अगर हम दोनों यानी कि ऐसा ड्रेस पहने तो हम लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। ये जस्ट लोगों को यानी कि पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि वो मेरी है, अब पता ही है। और तभी जिया यहाँ पर हमें कुछ कहानी के बारे में बताता है कि उसे कुछ बात अभी भी याद है। उसके जो पेरेंट्स थे यानी कि जिया के जो पेरेंट्स थे वो लोग पब्लिक के सामने अपना अफेक्शन को दिखाने के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं करते थे। यानी कि यहाँ पर जो जिया की फादर है वो बता दे कि उसकी मॉम को देखो यहाँ पर तुम अपनी टोन सारा नीचे करके बात कर सकते हो क्योंकि बच्चे हमें देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक जिया को याद है, जैसे यहाँ पर मिंचुअल की जो मॉम है वो जिया की फादर को देखते थे, वो देखते साथ साथ उसे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी। यानी कि एक शब्द में उसे शर्म आते थे। और तभी उसकी बात को सुनता हुआ इधर मिंचुअल भी बताने लगता है, चलो अभी इस चीज के बारे में अगर तुमने बात ही कर ली तो मैं भी बता सकता हूँ कि जब हम लोग टीवी देखते थे, अगर टीवी में उस चैनल में कोई भी रोमांटिक सीन आते थे तो फिर वो चैनल को बदल देते थे। और इसी बात को सुनता हुआ जिया भी कहती कि हाँ मुझे भी पता है। तो फिर वो लोगों ने इस कंक्लूजन में पहुंचा कि यहाँ पर जो मिस जियोन है वो बिल्कुल भी उन दोनों को ऐसे हालत में देखे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। सो आई कॉल दिस द नॉर्थ वाइंड एंड द सन। यानी कि वो दोनों मिलकर यहाँ पर मिंचुअल की मॉम को यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ वाइंड मतलब मिंचुअल और द सन मतलब जिया। और ये है उन लोगों का स्ट्रेटेजी। और अभी वो लोग जो ये चीजें सोच रहे हैं ये थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स का ही है। आई डोंट नीड टू ट्राई सो हार्ड टू अवॉइड हर। यानी कि उसे इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है उसे अवॉइड करने के लिए। अगर तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, मेक देम अवॉइड इट। यानी कि वो लोग तुमको अवॉइड करे, तुम ऐसा कुछ करो। अगर वो दोनों यहाँ पर हम दोनों के बीच में जो पब्लिक अफेक्शन हो रहा है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, इस चीज की वजह से वो अगर हम लोगों को यहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यही पर वो चीज खत्म होने वाला है। और तभी जिया कहती है कि बेबी तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चल रहे हो, थोड़ा धीरे से चलो ना, मेरी पैर बहुत ही ज्यादा छोटी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते हो? और तुम्हें अचानक से मिंचुअल की मॉम भी बता देगी क्या तुम जिया के लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं कर पा रहे हो? इसी बात को सुनता हुआ इधर मतलब मिंचुअल को कुछ कुछ आने लगती है और जिया इधर कहती है कि हे कम ऑन, ये जस्ट एक एक्टिंग है। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसे घुसबम आ जाएंगे तो फिर हम लोग बहुत ही आसानी से पकड़े भी जा सकते हैं।
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब बातें कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, मुझे भी आ रही है, ओके। और जैसे वो लोग आगे जा रहा है तब मिंचल की मॉम बता दी कि तुम लोग यहाँ पर थोड़ा क्यों नहीं रुक जाते थोड़ा बहुत ब्रेक के लिए। और इसी के हरकत को देखते हुए जिया को मन समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज बहुत ही ज्यादा आसानी से काम कर रहे हैं। खैर उसके बाद वो लोग कैफे पर चले जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर खाने लगते हैं। तभी जिया इधर मिंचल को बताने लगती है कि हनी चलो वो अपने मुंह को लो आ करो। तभी यहाँ पर मिंचल बताने लगती है कि हे देखो मैं खुद ही खा सकता हूँ। लेकिन तभी जिया उसमें बताती कम ऑन देखो ऐसे नखरे मत करो नहीं तो वो ऐसे पता चल जाएंगे। और फिर जिया ये बताने लगती है कि देखो अगर दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखे तो उन दोनों के जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज्यादा फिशी टाइप की, फ्रॉम हाउ वी मीट एंड फ्रॉम हाउ वी गॉट मैरिड ऑल ऑफ दिस। तो ये समवन ऑब्वियस बात है कि इवेंचुअली कोई ना कोई यहाँ पर तो आ ही जाएगा इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। ऑफकोर्स मुझे भी इस चीज के बारे में पता है कि अगर हम लोग कुछ ज्यादा ही करेंगे तो और भी ज्यादा हम लोग सस्पिशियस बन जाएंगे। इफ वी सडनली क्रैंक अप द लवली बिहेवियर, अगर अचानक से वो लोग ऐसे बिहेवियर करेंगे तो लव कपल के जैसा तो फिर वो लोग और भी ज्यादा एक्सपोज जल्दी हो सकता है। ये एक गैम्बलिंग की तरह वो लोग खेल रहे हैं। हम लोग देख पाते हैं कि जिया जो है वो मिंचल की गाल को पकड़ने लगती है और बताने लगती है कि हनी तुम्हारा जो गाल है वो कितनी ज्यादा पिक की तरह हो गए हैं। और यहाँ पर जिया यहाँ पर मन सोच लेती है कि वो उस लोगों को ओवर द टॉप करना होगा, मतलब उन लोगों को इतनी ज्यादा यहाँ पर करने की जरूरत है ताकि वो एक वर्ड भी ना कर पाए, सो मच सो दैट शी जस्ट वांटेड टू एस्केप, यानी कि वो जस्ट यहाँ से भागना चाहे एक भी बात नहीं कहना पाए। हम लोग देख पाते हैं कि मिंचल की मॉम को जब यहाँ पर कॉफी खा रहे थे उसे कुछ ज्यादा ही शुगर लग जाता है, इसी वजह से उसे उल्टियां जैसी आने लगती है। और यहाँ पर जिया तो उसकी बिहेव कर देखते हुए सोच लेती कि आप क्या सोचते हैं मैम, आपको हम लोग यहाँ पर इम्प्रेसिंग महसूस करवा रहे हैं ना, है ना मैम। जिया सोचते हैं कि जस्ट लिटिल पॉइंट बोर और भी ज्यादा थोड़ा और भी ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए, बट आई कैन नॉट डू इट ऑन माई ओन, यानी कि मैं अकेले इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो मिंचल के पास जाती है और बता दी कि हे मिंचल मैं यहाँ पर अकेली खेल रही हूँ, मैं अकेले हर एक चीजों को मैं कर रही हूँ, क्या तुम हम लोग जैसे कपल जैसा लगे क्या इस चीज को सोचने के लिए, तो क्या तुम कुछ भी चीजों को नहीं कर पा रहे हो। मिंचल कहने लगती कि मोर लाइक ए कपल, अच्छा ठीक है। और अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि मिंचल भी यहाँ पर एक चम्मच खाना उठा लेने लगता है और बताने लगती कि यार सिया तुम हाँ करो मैं लिटिल बेबी बर्ड। जैसे लिटिल बेबी बर्ड कहते हैं भाई अचानक से एकदम से सीन शीट पे हो जाता है, मतलब मिंचल ने जैसा बिहेव किया है। मिंचल यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने तो यहाँ पर अपना ऑल दिया ऑल, और फिर यहाँ पर उन लोगों को घर जाने के वक्त इन सारे मशक्कत को करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। खैर वो लोग जाने जैसे ही लगता है तभी अचानक से मिंचल की मॉम कहने लगती देखो तुम दोनों को देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा खुशी हो, मोर देन आई थॉट, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों की ऐसी न्यू लेडीज लाइफ में आके मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करूँ, सो मैं अभी यहाँ से जाना चाहूंगी। तभी जिया बता दी कि नहीं मैम आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए तो रह सकते हैं। तो बता दी कि नो इट्स ओके आई वांट टू गो होम, ट्रूली मैं सचमुच घर जाना चाहती हूँ। और इसी चीज को सुनते हुआ इधर जिया मन खुश होने लगती है और कहती कि टू समथिंग ऑफ द नॉर्थ वाइन एंड द सन स्ट्रेटजी वाज एन एब्सोल्युटली सक्सेस, यानी कि उन दोनों का जो स्ट्रेटजी बनाया था वो एकदम सक्सेसफुली काम कर दिया। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली सन अपना जो है बेमिंग करना डाउन किया था, एफेक्शन मतलब करना, और मिस जॉन फाइनली यहाँ पर सराउंडेड हो गए, मतलब उसको घेर लिया गया था। Well, shit it. और तभी अचानक से वहीं पर बारिश शुरू हो जाते हैं और जैसे ही बारिश शुरू हो जाते हैं तभी अचानक से मिंचल की मॉम कहने लगती है कि लुक लाइक आई विल हैव टू से वन मोर नाइट, यानी कि मुझे यहाँ पर और एक रात रुकने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता चल जाता है ये स्टोरी जो कि द नॉर्थ वाइंड एंड द सन की, तो यहाँ पर विक्टर निकलता है द सन, बट इट लुक लाइक द नॉर्थ वाइंड ऑल्सो really wanted to win, यानी कि वो भी सचमुच यहाँ पर जीतना चाहते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग घर पे आ जाते हैं। घर पे आते हैं मिंचल और चिया, वो दोनों एक कमरे के अंदर अभी रहते हैं। और यहाँ पर जिना मन सोच लेती कि मैन द नॉर्थ वाइंड श्योर एज ए बाइट। तो उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो जिया है वो मिंचल की बेड पर लेटी हुई रहती है और मिंचल खड़ा रहता है। उसके बाद जिया अचानक से बता दी कि मिंचल देखो मैं अभी फ्लोर पर सोने के लिए जा रही हूँ, देखो मैं अगर तुम्हारी बेड पर सोऊंगी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। अचानक से उसकी बात को सुनता हुआ मिंचल कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखो आफ्टर ऑल वैसे भी हम लोग मैरिड कपल है राइट, और तुम मेरी वाइफ हो, जस्ट रिलैक्स एंड इस चीज के बारे में बिल्कुल भी तुम्हें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जी इस बात को सुनती है और सोचती है कि क्या वी आर जस्ट मैरिड, मतलब वो ऐसी बात को कैसी जस्ट ऐसी कैजुअली बोल सकते हैं। तो जिया कहती है बट स्टिल, फिर भी तभी अचानक से उसकी लोगों के दरवाजे पे नॉक होते हैं। वो बताते हैं कि यस। तभी मिंचल की मॉम अचानक से बताती है कि किड्स तुम लोग क्या डिसेंट हो। तभी जिया बताती है कि हाँ यस एवरीथिंग इज ओके,
और मिंचोल भी अचानक से वहां पर लेट सा जाती है। उसके बाद मिंचोल की मॉम बताती है कि सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं तुम लोगों को करना चाहता था, लेकिन मिंचोल बताया कि नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट मॉम, इट्स नॉट व्हाट यू वर थिंकिंग। तो उसकी मॉम बताता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ मॉर्निंग में मिलूंगा, इट्स रियली नथिंग लाइक दैट, ओके। और तभी हमें इस समय से जो 15 मिनट समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ये सब कुछ चीजें अभी हुआ था उससे पहले का सीन। देखो ये जो मिंचोल की मॉम है वो अभी अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म के वजह से उन लोगों के साथ इस घर में एक रात तक अभी रुकने के बारे में बात की है। वो मोमेंट जब उस समय वो उन लोगों के घर में आए थे रहने के लिए, उसने यहाँ पर आती एक सवाल किया था एक चीज को लेकर। मिंचोल की मॉम ये बताई थी कि तुम लोगों के घर में और एक बिस्तर क्या कर रहा है इस रूम पे। इस बात को सुनते हुए वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि सोच रहे थे कि क्या बताएं। मिंचोल की मॉम दोबारा से ये कहती कि मिंचोल की रूम पे तो और एक बेड है ना। जिया इस बात को सुनते हुए सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर आखिरकार क्या है वो लोग। प्रोबेबली ये चीज अगर देखा जाए तो सचमुच ये बहुत ही ज्यादा वर्ड है, यानी कि अजीब सा चीज है, क्योंकि हम लोगों को अभी अभी शादी हुआ है, न्यू लेडीज है, तो एक घर में 2 बिस्तर क्या कर सकते हैं। अभी मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं। जिया इन सारी बातों के बारे में सोच रही होती है, तभी अचानक से मिंचोल कहते हैं कि जब मैं सोता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा करवटें बदलता हूँ। जिया उसकी बात को सुनती है, शॉक हो जाती है। तो मिंचोल की मॉम बताता है कि क्या तुम करवाटे बदल देते हो। तभी मिंचोल कहते हैं कि आप तो जानती है ना कि मैं बचपन में कैसे सोआ करता था, मतलब सोती था, और आई गेस कि मैं कभी भी इस हैबिट को बिल्कुल भी छोड़ पाऊंगा। इसी वजह से जिया बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सो नहीं पाते हैं। सो कुछ दिन पहले मैंने और एक बिस्तर लाया ताकि यहाँ पर जिया बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट ले पाए। और जिया उसकी बात को सुनती है और वो एकदम से मना भक्का भक्का रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो सोचते हैं कि हाउ, मतलब वो ऐसे ब्रिलियंट एक आंसर को कैसे तैयार कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बोलने के लिए। मतलब ऑल ही एवर थिंग्स अबाउट इज गेमिंग एंड वर्किंग आउट, यानी कि उसको सिर्फ गेम के बारे में सोचना होता है और काम करने के बारे में सोचना होता है, और उसके अलावा वो अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता है। अगर वो मुंह अपना खुलता भी है तो वो सिर्फ अपने मसल्स के बारे में बात करने के लिए खुलता है, कैसे उसका मसल गेन नहीं हो रहा है। मिंचोल की मॉम बताती कि अच्छा ऐसा बात है। फिर मिंचोल की जो मॉम है और दोबारा से बिस्तर को प्रेस करते हुए देखने लगती है। तभी कहती कि लेकिन बट ये जो बेड है इसे देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम लोगों ने कुछ दिन पहले इसे खरीद कर लाए हो। उसकी मम्मी एकदम से सस्पिशियस रूप से इसे देखने लगते हैं और बताने लगते हैं कि डिड यू बाय इट यूज, क्या तुम लोगों ने इसे इस्तेमाल करने के लिए लिया है या तुम लोग ज्यादा ही कुछ इसे इस्तेमाल कर रहे हो। और जिया उसकी बात को सुनती हुई सोचती है कि स्टिल वो अभी भी ऐसा ही है, जस्ट एकदम पास्ट की तरह। वो एक चीज को एकदम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक ना उसकी मन को सेटिस्फाई है, एकदम बॉटम तक उस चीज के पहुंच है, एकदम एक लाइक अ रोबोट की तरह। डस मिंचोल टेक्स आफ्टर हिज मॉम, क्या मिंचोल भी अपनी मॉम की तरह ही है। खैर अभी नाउ इस वक्त का सिचुएशन दिखाया जाता है प्रेजेंट सीन का, जहाँ पर मिंचोल और जिया दोनों ही एक ही बिस्तर पर है। उसकी मॉम वहां से उन दोनों को देखते हुए जाने लगते हैं और बताते हैं कि सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करूं, मुझे जस्ट चार्जर की जरूरत था। जिया मनी मन सोचती है कि ये क्या वो स्टिल अभी भी हम लोगों के ऊपर ऐसे संदिग्ध रूप से देखते हैं। जिया सोचते हैं कि नहीं, और कोई रास्ता भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों इसी चीज को प्रूफ करने के लिए सेम बिस्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और तभी अचानक से मिंचोल की मॉम जाने के वक्त बताने लगी, अरे बाप रे, हाँ मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। रिसेंटली मैंने एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ा है। हैव यू टू हर्ड ऑफ इट, ये शो विंडो कपल के बारे में तुम लोगों ने कभी भी सुना है? ठीक है, मैं बाद में तुम लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, गुड नाइट। ये कहते हुए उसकी मॉम दरवाजा बंद करते हुए चले जाती है। और इधर वो जैसे चले जाती है तभी इधर जिया मन ही मन सोचती है कि स्टिल अभी हम लोगों को हम दोनों को जो है उसे विश्वास करवाना ही होगा। इसी वजह से हम दोनों जो है एक बिस्तर को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मिंचोल चीन एंड जिया हान वो दोनों शादी करने के बाद इस घर में तो आए, लेकिन ये पहली बार वो दोनों अपना एक बेड को शेयर कर रहे हैं। तो खैर तभी उसके बाद मिंचोल कहता है, तो फिर क्या अभी मुझे फ्लोर पर मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो तो चले गए हैं। हम दोनों के लिए इस बेड पे सोना सच मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी जिया कहती कि जस्ट यहीं पर रुको, अगर ये अनकंफर्टेबल हो फिर भी तुम यहाँ पर रखो। जिया मन मन यही सोचने लगती है कि अगर उसे विश्वास करवाना है तो हम दोनों को इसी बिस्तर पर रहना ही होगा आज के रात के लिए, चाहे हमारा प्रॉब्लम क्यों ना हो। और तभी इधर मिंचोल कहते हैं कि तो इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं अपसाइड डाउन करके ऐसे सो जाऊं? मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही एफिशिएंट यूज होगा स्पेस का, राइट? और मतलब वो जिया के मुंह की तरफ अपना पैर करके सोते हैं और जिया सोचने लगती है कि वी कैन मैक्सिमम द अवेलेबल रूम मैक्सिमाइज। जिया को इस बात को सुनते एकदम से मतलब गुस्सा आ जाती है, बोलती है कि हे देखो ये कोई स्मूथ मैथ प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट द मोस्ट एफिशिएंसी वे। मतलब उसे पता चल रहा है कि वो एक इंजीनियर है, ऐसे बात इसी वजह से कर रहे हैं। तो मिंचोल बताते हैं कि व्हाट इज नॉट अ मैथ प्रॉब्लम,
खैर उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि वो दोनों अपना बैग को पीछे करके सोएगा, मतलब उसका बैग उसके साथ लगेगा, उसके बैग के साथ। तो ऐसे जब वो लोग सोते हैं तो जिया फिर सोचती है कि मुझे लगता है कि फ्लोर से सोने से बेहतर अगर वो ऐसे सोए तो उसे और भी ज्यादा कंफर्टेबल लगेंगे, लेकिन इट्स मोर इम्पोर्टेंट हम दोनों एक अभी मैरिड कपल की तरह लग रहा है। अगर वो जोर जबरदस्ती दोबारा से हमारे कमरे के अंदर आते हैं, एटलीस्ट वो तो ये देख पाएगा कि हम लोग यहाँ पर ऐसे सो रहे हैं, मतलब वो एटलीस्ट बिलीव तो कर पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जिया ऐसे जो सो रही है उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। शायद वो ये सोचती है कि ये प्रॉब्लम इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन दोनों को जो बैग है वो एक दूसरे को टच कर रहा है इसी वजह से। बट डैम, मतलब वो हर एक चीज को फील कर पा रहा है। मिंचुअल को जो हार्ट बीट है उस चीज को वो सुन पा रहा है, और ऐसा वो उसका जो बॉडी मूवमेंट कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, ब्रेथ्स ले रहा है, सांस ले रहा है, ये सब कुछ वो सुन पा रहा है। उसे ये बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन विल वो सोचते हैं कि क्या ये चीज सिर्फ मैं अकेले ही फील करूं या मिंचुअल भी फील कर पा रहा है। लेकिन वो अचानक से देख पाता है कि मिंचुअल थोड़ा सा कांप रहे हैं, मतलब थर थर करके कांप रहे हैं। तभी अचानक से मुंह मिंचुअल को टच करते हैं और चिल्लाता उठता है, कहते हे मिंचुअल तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम बीमार हो गए हो। तो मिंचुअल कहते कि तो तभी वो बताने लगती है कि हे तुम इतने कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मतलब बीमार महसूस हो रहे हैं क्या। तो मिंचुअल बता रहे कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मतलब मैं यहाँ पर तकिए से मेरा जो सर है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, इसी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, मतलब समझ सकते हो। और तभी ये चीज तो सुनते ही जिया को समझ में आ जाता है कि जिस आदमी का शोल्डर इतनी ज्यादा बड़ा होता है उसका सर कभी भी ऐसे अगर सोएगा तो पीलो पे नहीं जाएगा। तो तभी मिंचुअल कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट मी, जाओ और तुम जाकर सो जाओ, मैं इस चीज में यूज्ड टू हो जाऊंगा, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन जिया कहते बट स्टिल, और जिया इस बात को कहते हुए मन मन सोचती है कि सच मुझे ये एक ऐसा चीज है जिसके बारे में कभी भी इमेजिन भी नहीं की, सिंस आई हैव नेवर हैड बोर्ड शोल्डर, मतलब उसकी इतनी ज्यादा बड़ी शोल्डर नहीं है, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी इस बात को इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। तो अचानक से मिंचुअल कहता है कि जिया आई एम सॉरी। जिया को समझ में नहीं आता है, तो मिंचुअल यही कहता है कि कुछ समय पहले जो कुछ भी मैंने अपना कदम उठाया था उस समय इस चीज के वजह से, शायद मुझे लगता है कि उस समय मुझे अपना मुंह को बंद ही कर लेना चाहिए था। अगर उसने जो कुछ भी पूछा था उस चीज के बारे में अगर मैं जवाब नहीं दिया होता तो शायद वो हम लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा और भी संदेह कर सकते थे इसी वजह से। लेकिन तभी अचानक से जिया कहती है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मिंचुअल शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या। तो जिया कहती है कि आई सेड कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो सच में उस समय एकदम फ्रीज हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। तुम्हारे मॉम को तो तुम जानती हो ना कैसे बात करते हैं, और तुमने जो आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट आंसर है, बेस्ट आंसर है। लेकिन फिर भी मिंचुअल को गुस्सा मतलब दुख महसूस होती है, कहती है कि स्टिल। तो जिया कहती है कि हे नाउ मैंने बताया ना तुम्हें कि सॉरी बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, नो मोर सेइंग सॉरी, ओके। और देखो तुम अपनी अभी पीठ के बल सो सकते हो। मिंचुअल इस बात को सुनते हुए कहती है कि क्या पीठ के बल। तो जिया बताती है कि कम ऑन जल्दी करो। तो मिंचुअल भी वैसे सो जाते हैं, और फिर जिया फिर बताती है कि अभी तुम्हें क्या बेहतर महसूस हो रहे हैं। तो मिंचुअल कहते हैं कि हाँ वेल बट तुम ऐसा बात मुझे क्यों कर रहे हो। तभी अचानक से जिया उसके एक हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ते ही उसके हाथ के बीच में लेट सा जाते हैं, बताते हैं कि मैं ऐसा करने के लिए हाउ अबाउट इट नाउ, हम दोनों ही अभी कंफर्टेबली इस बेड को इस्तेमाल करते हुए सो सकते हैं, राइट। तो वो इस बात को सुनती है और सोचती है कि जिया तुम ये क्या बात हो। तो जब जिया बताती है कि देखो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक गेम खेलें। देखो मैं तुम्हें एक पहेली दूंगी और तुम उसे जो है गेस करोगे, ओके व्हाट इज इट, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो तभी मिंचुअल कहती है कि पहली। तो जिया बताता है कि अरे यार ये इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट तुम्हें इस चीज को फिगर आउट करने की जरूरत है, ओके ठीक है चलो मैं शुरू करती हूँ। देयर इज ए समथिंग जिया हान वांट्स टू फ्रॉम मिंचुअल जिन, यानी कि ऐसा कुछ चीज है जो कि जिया हान मिंचुअल से चाहते हैं। तो अभी तुम सोचो ये क्या हो सकता है। जिया अपने हाथ को आगे के करते हैं और फिर बताती है क्या ये वो चीज हो सकते है। तो जिया जैसी ऐसी सवाल मिंचुअल को करता है तो मिंचुअल कहता है कि समथिंग ऐसा कुछ चीज है जो कि तुम चाहते हो। जिया कहते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ समथिंग जो कि मैं चाहता हूँ। तो अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो कि क्या हो सकता है ये। और मिंचुअल उसे कहने लगता है कि क्या तुम इसे मल्टीपल चॉइस में कर सकते हो। जिया तभी उसे बताती है कि सॉरी बट नो देयर इज पॉइंट इफ यू गेट इन राइट, ठीक है, यानी कि अगर वो ये बात करते हैं तो फिर उसे 3 पॉइंट मिलेगा। तो फिर वो कहती है कि चलो कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या है सर। तभी मिंचुअल कहते हैं कि आई गॉट इट। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे नाम के तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 बिलियन ओन डाल दूं, है ना। 1 बिलियन मतलब 1 मिलियन USD होता है। ऑफ कोर्स टैक्सेस के बाद। जिया इस बात को सुनती है और मन मन सोचती है कि दैट्स ट्रू, मैं तो यही चाहती हूँ। तभी जिया उसे बताती है कि नॉट करेक्ट, ओके क्या तुम इस चीज को फिर भी करने मतलब हो सकता है, ये तो आंसर तो करेक्ट नहीं है लेकिन फिर तुम कर सकते हो।
मिंचल कहती कि देखो ऐसा कुछ चीज है, मैं कर सकता हूँ, इसी वजह से मैंने बताया। तो तभी जिया दोबारा से बता दी कि क्या तुम्हें जो है मेरी रमलिंग के बारे में पता नहीं, यानी कि मतलब रिडल्स के बारे में, जो कि पहली के मैंने बताया तुम्हें कि मैंने ये बताया कि ऐसा कुछ चीज जो कि जिया हान मिंचुअल से चाहते हैं। फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ। समथिंग ऐसा कुछ चीज है जो कि तुम मुझे अभी के अभी दे सकते हो। तो मिंचुअल कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चिकन फिट ऑर्डर कर दूं। जिया कहती कि नहीं। तो मिंचुअल दोबारा से कहता है मीन चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम। जिया कहती क्या तुम सिर्फ सीरियस भी हो? क्या तुम ऐसा इस नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि तुम जानबूझकर इसी चीज को नहीं जानते हो? क्या तुम ऐसा कर रहे हो? देखो तुम मुझे बिल्कुल भी झूठ मत बोलो, ठीक है? और उसके मुंह को खींचने लगता है, बता कि तुम अपने दांत को बिल्कुल भी अभी मत पीसो। तो अचानक से मिंचुअल कहती कि हे जिया। तो जिया कहती कि हाँ। और तभी अचानक से जिया को जो है मिंचुअल एकदम से जोर से हक कर लेते हैं। जिया मन मन सोचती है कि आखिरकार वो ये क्या कर रहे हैं। फिर जिया कहती कि हे मिंचुअल व्हाट आर यू डूइंग। तभी जिया को देखते हुए अचानक से मिंचुअल कहता है कि क्या यही वो चीज नहीं है जो कि तुम अभी के अभी चाहते हो? और जिया भी उसकी बात को सुनता हुआ कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो मिंचुअल फिर उससे कहता है कि तुम कुछ बातें क्यों नहीं कर रहे हो? इज दिस द आंसर? क्या यही वो आंसर है? क्या मैं यहाँ पर भी गलत निकलता हूँ? फिर यहाँ पर जिया के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। जिया को भी अच्छी लगती है तो कहती है कि नो इट्स करेक्ट। और मिंचुअल कहते हैं कि गुड। और जिया मन में सोचता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आखिरकार ये क्या चल रहा है? आखिरकार वो इस चीज में इतनी ज्यादा अच्छी क्यों है? यहाँ पर जस्ट मैं बोर हो रही थी, इसी वजह से मैंने उसे टेस्ट करना चाहा। बट दिस इज वे डिफरेंट देन व्हाट आई हैड इन माइंड। यानी कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी चीज है उससे भी ये कई गुना ज्यादा अलग है ये चीज। और तब मिंचुअल उसकी तरफ देखने लगती है। जिया उससे देखते हुए थोड़ा सा डरने लगती है। और उस जैसे जिया की मतलब गाल पे दोबारा से हाथ रखते हैं तो जिया सोचते हैं कि आखिरकार वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी वो क्या करे, ये कौन सा चीज है? क्या मैं जो सोच रही हूँ अभी को वो वही करने की कोशिश करे? इज दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ विद हिज मॉम इन द नेक्स्ट रूम? क्या वो सही चीज हो रहा है? वेट, हम लोग जो मूवमेंट ले रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही तेजी से जा रहे हैं, है ना? लेकिन तभी अचानक से जिया नोटिस कर पाता है कि मिंचुअल उसकी कान में ईयर प्लग डाल देते हैं। और मिंचुअल की ऐसे हरकतें देखते हुए जिया और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। सोचते हैं कि क्या ईयर प्लग्स दोबारा से? तभी मिंचुअल उससे कहता है कि तुम अभी बेहतर तरीके से सो सकते हो। जिया कहती है कि क्या बेहतर तरीके से? तो मिंचुअल कहता है कि देखो तुम थंडर से बहुत ही ज्यादा डरते हो, राइट? तो जिया कहती है कि देखो मैं अभी और बच्चा नहीं हूँ, मैं अभी ऐसे छोटे मोटे थंडर से क्यों इतनी ज्यादा डरूंगी? मिंचुअल कहने लगता है कि क्या सचमुच जब भी ऐसे थंडर आते थे तब भी तुम ऐसे कांपते थे, है ना? जिया सोचते हैं कि नहीं, ये थंडर के वजह से नहीं, स्टॉर्म के वजह से नहीं, बल्कि ये तुम्हारे वजह से। तो तभी मिंचुअल बात को घुमा देता है और कहता है कि तो फिर तुमने क्यों कहा था मैंने जो आंसर दिया वो करेक्ट है? व्हाट वाज आई राइट अबाउट? तो जिया इधर ये बात को सुनते ही सोचते कि दैट बिकॉज क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारे चेस्ट के अंदर मुझे खींचा था, इसी वजह से। और तभी जिया भी अचानक से उसे कस कर पकड़ लेती है और बताती है कि दरअसल मैं सचमुच थंडर से बहुत ज्यादा डरती हूँ, टेरिफाइंग, रियली टेरिफाइंग। तभी मिंचुअल भी कहते हैं कि राइट आई नो यू। और जिया उसकी बात को सुनते हुए सोच लेती कि वाओ, सचमुच वो इस सिचुएशन से ऐसे ही छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि ऐसा बात भी कर सकते हैं। मिंचुअल ऐसे बात को घुमा दिया कि जिया भी इस सिचुएशन को मतलब देखते हुए एकदम से खुश हो जाते हैं बिकॉज ही नो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर, क्योंकि उसे पता था कि जिया इस बात का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तभी मिंचुअल उसे कहते हैं कि ठीक है जिया, तुम अभी अच्छे से सोना। और तभी जिया उसकी बात को सुनती है और जलन होने लगती है। वो सोचते है कि आई स्वेयर सचमुच वो एक सिली फॉक्स है। वो यूजुअली ऐसा एक्ट करते हैं कि कोई भी चीज के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानता है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बट वंस इन अ व्हाइल आई रियली कैन नॉट टेल विद हिम। मतलब सचमुच मैं उसे बता नहीं सकता हूँ यार, ही डेफिनेटली क्लूलेस। नो यप, मैं कितनी भी ज्यादा उसके बारे में सोचती क्यों ना हो, वो सचमुच क्लूलेस है। शी इज गेट मी इन ए बियर हक, यानी कि अभी मिंचुअल उसे जिस प्रकार से हक करके रखा है, मतलब उसे बहुत ज्यादा इसे बियर हक लग रहा था। और इससे भी अलावा और एक बात है कि वो क्या इतनी ज्यादा जल्दी सो गया है राइट नाउ। जिया उसके पास से छुटकारा पाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। क्या वो यहाँ पर जो वाइल्ड स्लीपिंग के बारे में बात कर रहा था, क्या इसी चीज के बारे में वो बात कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी जिया को नहीं लग रहा था कि उसे एक पर्सन हक कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था एक मशीन के अंदर वो फंस गए हैं, यानी कि उसका मुंह जो एक बोतल के अंदर फंस गए हैं। और यहाँ पर जो मिंचुअल है वो किसी भी वक्त उसे बीच में से तोड़ सकता है। और वो चिल्लाता है कि हे मिंचुअल वो कब जल्दी उठ जाओ, लेकिन मिंचुअल बिल्कुल भी उठता ही नहीं। और मिंचुअल के हाथ अचानक से इधर उधर जाने लगता है। वो कहते कि हे तुम्हारा हाथ कहाँ जाने लगता है, वेट रुको। और ऐसे उन लोगों को ये रात करने लगता है। और दूसरी साइड मिंचुअल की जो मॉम है उसके पास मिंचुअल के बिल्ली रहता है जो दरवाजे पर स्क्रैच मारने लगता है।
तो अचानक से दरवाजा जैसे खोलता है मिंचोल की मॉम थोड़ा सा उसकी बिल्ली दौड़ते हुई एकदम से मिंचोल और जिया के पास चले जाते हैं और उसकी मॉम भी पीछे पीछे आती है। आते ही उन दोनों को ऐसे हालत में बिस्तर पर लेटते हुए देखती है। तो यहाँ से ही सीन शिफ्ट होकर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जिया जैसे नींद से उठते हैं वो देख पाते हैं कि उसके सामने ब्रेकफास्ट एकदम से तैयार है। मतलब यहाँ पर सास जो है जिया से पहले उठा, जिया की सास, और से ना केवल उठा बल्कि उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करके रखा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है और नोट करने के वाली बात यह है, फील सिक जस्ट लुकिंग एट इट, यानी कि जिसे देखते उसे बहुत ही ज्यादा अभी तो डर भी लगना रखता है कि अभी वो क्या करे, मतलब अभी कौन सी सिचुएशन पे वो आ गया है। यहाँ पर ना केवल जिया लेट करके सोई है बल्कि यहाँ पर मिंचोल की मॉम जो है खाना तैयार करके एकदम जिया को जाकर पुकारा, नींद से जगाया। ये चीज एग्जैक्टली उसे ऐसा लग रहा है जो चीज उसने मूवी पर भी इससे पहले देखा है। शायद वो अभी सोच रहा है कि उसकी मॉम अभी उसे थप्पड़ मारेंगे या तो उसके ऊपर पानी फेंक देंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बिल्कुल भी अभी नहीं होने वाला है, वो कुछ ज्यादा ही दूर तक सोच रहे हैं। और जैसे वो ये सब कुछ बातें को सोच ही रहा था, अचानक से मिंचोल की मॉम उससे कहता है कि हे जिया, अभी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, अभी कुछ हुआ है क्या? तो तभी जिया को देखते हुए इसकी मॉम ये बताता है कि इट इज नॉट टू, मतलब तुम्हें क्या ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है? जिया बताती है कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो उसकी मॉम पूछती है तो फिर क्या तुम्हें बीमार महसूस हो रही? तो जिया बताती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट एकदम हेल्दी हूँ। और जिया मन में सोचती है कि वाह, अभी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने खाना ही नहीं खाया लेकिन फिर भी मुझे उल्टी आ रहा है। तो तभी अचानक से मिंचोल कहती कि हाँ जिया, तुम्हारे आंखें थोड़ा सा लाल लाल हो रहे से, क्या तुमने अच्छे तरीके से नहीं सोया है? तो जिया उसकी बात को सुनते हुए कही कि तुम शांत रहो, क्योंकि ये फॉल्ट तुम्हारी थी, तुम्हारे वजह से तुम सचमुच एक वर्ल्ड स्लीपर की तरह सोते हो, है ना? मिंचोल कहती अच्छा ऐसा बात है। और उन लोगों की बात को मिंचोल की मॉम सुनती है और हंसने लगती है मनी मन। तो तभी अचानक से कहती कि हे जिया। जिया कहती कि हाँ। तो मिंचोल की मॉम ये कहती कि क्या ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम्हारे साथ अकेले में कैसे बात कर सकता हूँ, यानी कि कुछ ऐसी बात है जो कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जस्ट हम दोनों, ठीक है? तो जिया इस बात को सुनती है और डर के मारे कहने लगती कि हम दोनों। तो जिया सोच लेती कि अभी मैं क्या करूँ, वाओ आई रियली डू फील सिक टू माई स्टोमक राइट नाउ, यानी कि अभी सचमुच उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। कुछ समय के बाद ही सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिंचोल की मॉम और जिया रास्ते पर जाने लगते हैं। जिया सोचती है कि अभी कैसा, मतलब क्या हो सकता है, आखिरकार वो अकेले में मेरे साथ क्या ही बात करना चाहते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह जो कुछ भी चीजें हुआ था, क्या इसके बावजूद भी और भी क्या कुछ चीजें हुआ था जो कि मुझे अभी याद नहीं है। जिया याद करने लगती है कि कुछ गड़बड़ी किया है या नहीं, क्योंकि जिया इस बात से भी बिलीव कर रहे हैं कि अभी वो लोग कभी मैरिड कपल है। ये बात भी वो अच्छी तरीके से उसकी मॉम को समझा दे पा रहे हैं। वेट, क्या यहाँ पर हम लोग मिस जियोन के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक ऐसे पावर है, जो ऐसे एक लेडी है वो, जो मतलब कोई भी छोटे से भाई छोटी क्लू को भी वो पकड़ सकते हैं। वो ह्यूमन की कैपेबिलिटी के पारे है। ये हर वक्त ये चीज पॉसिबल ही होता है कि वो हर एक चीज को सबसे पहले ही जान लेते हैं। और तभी अचानक से मिंचोल की मॉम कहती है कि हे जिया। जिया डर के मारी कहती है कि हाँ। फिर तभी अचानक से मिंचोल की मॉम एक चीज उसे देते हैं, लिफाफा देते हैं और बताते हैं कि वुड दिस बी इनफ, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ होगा? जैसे जिया इस लिफाफा को देखती है, देखते के साथ साथ वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिरकार ये कौन सा चीज हो सकते हैं। तभी मिंचोल की मॉम अचानक से कहती है कि इट्स मनी, ये पैसा है। तुम्हें तो पता है कि इस प्रकार का जो चीज है डॉटर इन लॉ को देते हैं उसकी मदर इन लॉ, यानी कि काइंड ऑफ मूवी शो में जो कुछ भी होता है टीवी में। जिया कहती है कि क्या? तभी मिंचोल की मॉम बता दे कि देखो, यू नो व्हाट दिस मीन्स, डिड नॉट यू, क्या तुम नहीं जानते हो अबाउट तुम और मिंचोल के बारे में? अगर ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है तो फिर मैं तुम्हें और भी दे सकती हूँ। तो जिया कहती है कि वेट आप ये क्या कर रहे हो, वेट ए मिनट, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, राइट? मिंचोल की मॉम कहती है कि यस आई एम जोकिंग। जिया ये कहने की कोशिश करती है कि आई नो, कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि मैं आपकी बेटे को शादी की है, बट यू डूइंग दिस लाइक ऐसे। जिया, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तो तभी यहाँ पर मिंचोल की मॉम बताती है कि यस मैं मजाक कर रही हूँ। तभी यहाँ पर मिंचोल की मॉम बताती है कि सचमुच तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही है यार। मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक करूंगी, लेकिन तुम तो सचमुच मूड खराब कर दी। मे बी आई वांट ए बिट ऑफ हर्ट। और इधर जिया सोच रही थी कि आपने ऐसा कब कहा, आप तो सचमुच क्या यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तो जिया कहती कि तो फिर ये कौन सा चीज है? उसकी मॉम कहता रही कि तुम खुद ही देख लो। तभी जिया वहां पर एक चीज को निकालते हैं, वहां पर उसी जगह पर उन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ साथ जिया को कुछ पैसा भी मिलते हैं। और जिया इस चीज को देखते हुए वहां पर एकदम फ्रीज हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या ये? तभी मिंचोल की मॉम कहती है कि मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था कि मैं इसे ढूंढ कर निकालूं। मैं रात में सो नहीं पा रही थी,
तो इसी वजह से मैंने ये क्यों ना सोचा, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा रख कर जाऊँ ताकि तुम लोग इसी चीज को इस्तेमाल कर पाओ। तभी मैं तुम दोनों की उस वेडिंग फोटो को देखा एंड व्हेन आई वेंट टू पिक इट अप, जैसे मैं इसे लेने वाली थी तभी मुझे उस जगह पर ये चीज मिल गया। और ये और कुछ भी नहीं बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज व्हाट दे कॉल, है ना, ए कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, राइट। और जिया इस बात को सुनती है और कांपने लगती है कि आखिरकार अभी क्या होगा, क्योंकि उन लोगों का तो भांडा फूट चुके हैं। जिया सोचने लगती कि उसने जो कुछ भी मतलब सोचा था कि वो लोग इस चीज में पकड़े जा सकते हैं, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा अधिक चीज अभी हो गया है। तभी बोलते हैं कि मिस जियोन आई कैन एक्सप्लेन, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं। इट्स नॉट कि आप जो कुछ भी सोच रहे ठीक वैसा है। अब मैं जिया सोचती है कि मैं इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी शुड हैव टू हिडन। यही सबसे पहला चीज था जो हम लोगों को छुपा कर रखना चाहिए था। मैं ऐसे कैसे चीज को भूल सकती हूँ। अभी मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ। व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट कैन आई से, अभी क्या मैं कर सकती हूँ। अभी उसके पास जो है पक्का सबूत भी है। नो मैटर कि मैं यहाँ पर कुछ भी कहने की कोशिश करता हूँ, इट्स यूजलेस। आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए सिंगल एक्सक्यूज, यानी कि वो बिल्कुल अभी एक एक्सक्यूज को भी नहीं सोच सकते। ये भी सचमुच उसे लगता है कि अभी ये चीज खत्म होने के कगार है। तभी उसकी मॉम बता दी कि मिंचुअल की मॉम की डोंट लुक सो हॉरिफाइंग, आई ऑलरेडी नो अबाउट इट ऑल। इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही जानता था। जिया कह रही क्या। मिंचुअल की मॉम बता देगी देखो तुम अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखो, कैसे ना पता चला, मतलब कैसे ना पता चलेगा। देखो जब मेरा बेटा हॉलीडे पे घर में आया था, फिर मैंने अपने बेटे को इस चीज के बारे में बात किया था कि मैं उसके लिए एक डेटिंग ऐप पर अपने ऐप पर अकाउंट भी खोलूंगा, लेकिन वो मना कर दिया। उसके बावजूद भी 2 घंटे भी नहीं बीता, वो एक लड़की को लेकर आते हैं और बता दे कि मैं इससे शादी कर चुकी हूँ और ये लड़की और कोई भी नहीं है बल्कि तुम हो जिया। तो जिया भी इस बात को सुनती है और मन ही मन सोचती है कि हाँ सचमुच ये चीज तो कभी ज्यादा ही सस्पिशियस लगता है मुझे भी, मतलब सस्पिशियस है ही ये चीज। बट मिंचुअल की मॉम बताती है बट टू बी ऑनेस्ट आई वाज अ बिट हैप्पी अबाउट इट। मैं इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो उसने जिस लड़की को घर पे लेकर आया था वो नॉन अदर देन बल्कि वो तुम ही थे। मुझे एक उम्मीद मिली कि ये चीज हुआ है। देखो जिया मैं यही तुम्हें कहना चाहूंगी कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, ऑफ मेरा बेटा, मतलब तुम अपने आप का भी ध्यान रखना और मेरा बेटा का भी ध्यान रखना। तुम दोनों एग्जैक्टली जो कुछ भी चीजें कर रहे थे तुम एग्जैक्टली वो ही करो। देखो मैं तुम लोगों को सचमुच पहले से भी प्यार करता आया हूँ और अभी भी करता हूँ। एज ए वर्ड मतलब एज योर टीचर नो मदर इन लॉ, यानी कि तुम्हारे टीचर के हिसाब से नहीं, तुम्हारी सास के हिसाब से। जिया कहती कि क्या आप सचमुच हमें सपोर्ट करते हैं, आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि हम दोनों की ब्रेकअप हो जाए। तो उसकी मॉम बताई कि हे मैं ऐसा कब कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों की ब्रेकअप हो जाए। तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो एंड इसके अलावा तुम दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा चीज हुआ होगा जो कुछ भी तुम लोगों ने डिसाइड किया है। तुम दोनों अभी एडल्ट्स हो चुके हो। आई एम श्योर कि तुम दोनों ने कुछ प्लानिंग करके इसी चीज को शुरू की होगी, राइट। ये सोचती है कि नहीं हम दोनों के बीच में कोई प्लानिंग ही नहीं है। खैर उसकी मॉम बता देगी देखो फिर भी मैं तुम लोगों से ये माफी मांगूंगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर अचानक से विजिट किया है ना। ऑनेस्टली बिफोर आई कैम हेड मेरे पास तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता थे, बहुत ज्यादा रिवर्सेशन था, बट आई एम रिलीफ नाउ दैट आई हैव सीन यू। तुम दोनों को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। Whether it's a marriage out of your love, यानी कि तुम्हारे प्यार के मतलब प्यार करके तुम लोगों ने मैरिज किया या नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम दोनों को मैं देखकर खूब ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम दोनों खुश हो, तो यही मैं चाहता हूँ। एंड आई वॉज ऑल द मोर ग्लैड यू वर द सेम एज एवर। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम पहले जैसे सेम टू सेम हो। तभी जिया भी उसकी बात को सुनती है और कहती है कि टीचर आप कुछ ज्यादा ही मुझे शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हैं। वो दोनों हंसने लगती है। खैर उसके बाद उसकी मॉम कार पे उठ जाती है और बताती है कि थैंक्स फॉर हैविंग मी, सॉरी तुम दोनों को क्योंकि मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा 2 दिन से तकलीफ की है इसी वजह से। जिया बताती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम दोनों ग्लैड है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो मिंचुअल कहती है कि हाँ सेफली घर वापस जाना मॉम आप। और जिया दे सोचते है कि जस्ट लाइक दैट इसी प्रकार से उन दोनों का मतलब ये जो 2 दिन तक चला ये अभी आखिरकार यहाँ पर खत्म होते हैं। और तभी जैसे जाने लगते हैं मिंचुअल की मॉम तभी बताती है कि ओ दैट्स राइट जिया। तो जिया कहती है कि हाँ बताइए ना। तो वो उसकी मॉम बता दी कि मैं ये होप कर रही हूँ कि मेरी जो ग्रैंड चाइल्ड होगी वो सबसे पहला ग्रैंड चाइल्ड एक लड़की होगी। जिया इस बात को सुनती है और एकदम शर्माने लगती है। तभी उसकी मॉम बता दी कि अरे दे मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ, टेक केयर, ठीक है। ये कहते हुए उसकी मॉम वहां से चले जाने लगती है। और तभी इधर जिया हान एंड मिंचुअल जिन इन दोनों का अभी ये दोनों एक स्कैमिंग कपल निकला। यहाँ पर उन लोगों का मिशन यही था कि उन दोनों को उसकी मॉम को फूल बनाना होगा कि वो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और ये मिशन भी क्लियर हो जाता है। और अभी इन दोनों को इसी बात के लिए एक गिफ्ट भी मिला है।
उन दोनों को ऐसा चीज मिला है, तो जिया को अभी ऐसा लग रहा है कि सचमुच वो लोग एक रियल स्कैमर है, क्योंकि स्कैमर को स्कैम करने के बाद कुछ चीजें मिलता है, ऐसा पैसा मिलता है। और तभी इधर जिया जैसे उसकी मॉम चले जाती है, बता दी कि फाइनली अभी हमारे सर से ये प्रॉब्लम चले गया है। मिंचल भी कहते हैं कि हाँ फाइनली अभी वो चली गया है और थैंक यू जिया, आई नो इट वाज अ लॉट, बहुत सारे कुछ चीजें हुआ था। तो तभी मिंचल की बात को सुनता हुआ जिया भी कहती है कि हाँ उसने सचमुच ये 2 दिनों तक मुझे बहुत ज्यादा परेशान की है, बट यू टू मुझे थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिंचल कहते हैं तो मिंचल ही कहते कि अगर मैं तुम्हें कुछ पूछूं तो क्या तुम कुछ माइंड करोगी। जिया कहती कि किस चीज के बारे में। तो मिंचल कहता है कि तुम तो जानते हो कि सुबह जो हुआ था, व्हाट डिड यू टू टॉक अबाउट, यानी कि तुम दोनों ने सुबह क्या बात की है, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ अजीब सा बातें कर दी है। इस बात को जैसे जिया सुनती है वो सोचती है कि अच्छा ऐसा बात है। तो तभी थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी मॉम ने ये बता दिया कि इट्स नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली। तो उसकी मॉम को देखिए व्हाट इज नॉट। तो जिया कहती है कि आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा था कि हम दोनों प्यार करके तो शादी नहीं की है, बिकॉज आई हैव कम टू ट्रूली, मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिंचल को प्यार करते हैं, पसंद करता है, इसी वजह से। सो इसी वजह से अभी उसकी मॉम बता रही है कि देखो 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 तुम अपना एक्ट को अभी बंद कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बता दिया है ऑलरेडी कि मुझे सब कुछ चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता है। तो जिया कह रहे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, व्हाट आई मीन। तो ये सब कुछ बातें पास्ट में हुई थी। तो जिया इधर मन ही मन सोचते हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हारी मॉम नहीं है जो कि मुझे अजीब सा बात कही है, यानी कि बल्कि मैं हूँ जो कि अजीब सा बिहेव की हूँ। तो तभी जिया जो है मिंचल को मारने लगता है। तो तभी मिंचल उसे कहने लगती कि हे जिया तुम वेट एक मिनट रुको, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो, देखो तुम मेरे बोन्स पे हिट कर रहे हो। तो जिया इधर सोचने की बिकॉज मिंचल जीन, और जिया मन ही मन सोचने लगती है कि आई कैन नॉट होल्ड बैक एनीमोर, मैं वो सहन नहीं कर पा रही हूँ। वो अभी हेल्ड बैक करना चाहता है, वो जितनी ज्यादा पॉसिबली हो सके उतनी ज्यादा। तो यहाँ पर जिया कहती है कि देखो हम दोनों को अभी बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है, तो क्यों ना हम दोनों डेट कर लेते हैं। इस बात को सुनता है मिंचल कहते हैं कि क्या डेट। जिया कहती है कि देखो ये इस बात को इतनी ज्यादा सीरियसली ना लो, मतलब हम दोनों यू नो समथिंग लाइक दिस कुड हैपन अगेन, अगर हम दोनों के बीच में दोबारा से ऐसा कुछ चीजें होते हैं, देखो हम लोग और कितनी ज्यादा ऐसे नाटक करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि तुम तो जानती हो। तो फिर एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पर सचमुच डेटिंग करते हैं तो फिर आई मीन कि हम लोग अभी मैरिज है, लेकिन हम लोग फूल बनाने के लिए उन लोगों को मैरिज किया है, तो क्यों ना हम लोग हमेशा के लिए उन लोगों को फूल बना दे, तुम तो जानती हो। तभी मिंचल कहती कि नो। जिया कहती तभी अचानक से मिंचल उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देते हैं और बता दे कि आई वांट आस टू बी डेट, बट तभी जिया कहती कि हाँ मैं डेट करना चाहती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी इस रीजन के लिए डेट नहीं करना चाहती हूँ। तो तभी जिया को मिंचल कहते हैं कि we date because we like each other, it's not that a reason enough कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसी वजह से हम लोग डेट करेंगे, क्या ये रीजन इनफ नहीं होगा। तो जिया कहती कि व्हाट तुम ये क्या कह रहे हो। और तभी अचानक से मिंचल कहते कि आई लाइक यू जिया हन, तो फिर क्यों ना हम लोग हमारा डेटिंग को शुरू करते हैं। तो जिया उसकी बात को सुनती है और कहती कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। बाय दैट डू यू लाइक मी, मतलब तुम क्या मुझे एक फ्रेंड से भी ज्यादा पसंद, मतलब फ्रेंड से ऊपर मुझे पसंद करते हो। मिंचल उसे सर हिलाने लगते हैं। तभी जिया उसे कहती है कब से ऐसा हुआ है। तभी मिंचल उसे कहते कि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ सिंस व्हेन, यानी कि कब से हुआ है, आई स्टिल डू नाउ, मैं अभी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो जिया कहती कि क्या तुम अभी नाउ अभी तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ नो, मतलब हाँ मेरा मतलब है हाँ, आई डोंट मीन टू से इट लाइक दैट, मतलब मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे तुम्हें बात करूंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी मैं तुम्हें अभी के अभी पसंद करता हूँ। वो जिया की बहुत ज्यादा करीब आने लगती है। तो जिया कहती है कि आई एम नॉट श्योर मिंचल दैट यू ट्रूली लाइक मी या नहीं, मतलब तुम सचमुच मुझे पसंद करते हो या नहीं। मिंचल कहते कि देखो जिया, तो जिया कहती कि वो देखो अगर तुम नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर मुझे किस कर लेते हो तो फिर मैं इसे मान लूंगी कि तुम मुझे पसंद करते हो। जी मिंचल भी उसकी बात को सुनता है और शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि क्या इसी जगह पर। तो जिया कहती है कि व्हाट डू यू मीन यार, क्योंकि तुमने अभी अभी मेरा हाथ को पकड़ा और मेरे आर्म्स को एकदम जोर से पकड़ कर रखा लाइक दैट, तो फिर ऐसे क्यों तुमने किया था। तभी मिंचल उसे कहता है कि ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फेस टू फेस बातें करना चाहता था, इसी वजह से। तो जिया कहती है कि व्हाटएवर, अगर तुम 5 सेकंड के अंदर मुझे किस करते हो नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर, तो फिर हम लोग डेट करेंगे। और फिर जिया जो है हम लोग देख पाते हैं कि 5 4 3 2 1 जैसे कहते हैं मिंचल जिया को जैसे ही किस करने के लिए आते हैं, अचानक से एलिवेटर का जो दरवाजा है खोल जाते हैं और वो दोनों तो एकदम फूल कर लाल टोमेटो के जैसा हो जाते हैं, मतलब वो दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते। और यहाँ पर वो जो लड़की आ रही थी वो भी यहाँ पर हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी कि वो एलिवेटर के अंदर आ जाए। फिर जैसे तैसे वो अंदर आने की कोशिश करता है तो जिया उस अंदर आने के लिए बताती है और बताती कि नहीं नहीं तुम जो सोचो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो खैर वो लड़की भी आ जाते हैं।
एक ऑकवर्ड से सिचुएशन में वो लोग खड़ा हो जाते हैं। टिपिकल लाइफ कभी भी अगर एलिवेटर में ऐसा कोई भी सीन हो जाते हैं तो ऐसा ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है, तो जो नंबर्स उठते हैं ना, जो फ्लोर नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग करना आखिरकार लोग शुरू कर देते हैं। और फिर जिया मन मन सोचने लगती कि ये एलिवेटर इतनी ज्यादा स्लो क्यों है, क्या ये टूटा हुआ है। बट स्टिल मैं अभी भी, मुझे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग टू काम डाउन अ बीट, मैं थोड़ा बहुत शांत तो हो ही चुका हूँ। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हुआ था, मतलब सीरियसली टोटली ये नॉनसेंस था। आई मीन सीरियसली यहाँ पर कुछ उसके साथ गड़बड़ी हुआ है कि ऊपर आज जो उसने एक स्किल लिया, डिसीजन लिया, तो डिसीजन मेकिंग का स्किल आज थोड़ा उसका गड़बड़ हुआ। मतलब अभी मिस जियोन कुछ समय था और अभी मिंचोल के साथ। अभी मैं क्या करूं, आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर अकेले पर्सन हूँ जो ऐसा ऐसा फील कर पा रही हूँ। तो तभी अचानक से मिंचोल उसे टैप करता हुआ बताने लगता है कि तुम क्या अपने मोबाइल की तरफ देख सकते हो। तो ये कहती है कि क्या माई फोन, और तभी अचानक से वो अपने मोबाइल फोन को देखती है, वहाँ पर लिखा होता है कि मिंचोल ने उसे मैसेज किया रहा था क्या हम लोग 5 सेकंड को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, रिस्टार्ट। जिया इस चीज को देखती है और सोचती है कि क्या, और फिर बता देगी डोंट बी रेडिकुलस, क्या तुम लिटरली देख पा रहे हो कि हम लोग अभी कौन से सिचुएशन पर फंसे हुए हैं। सीरियसली आखिरकार तुम्हारे ब्रेन में ये अजीबोगरीब बातें कैसे आ सकते हैं। जैसे वो ये बात करते हैं अचानक से देख पाते हैं कि जिया को मिंचल एकदम से खींचते हैं और तभी यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होकर हमें मिंचल की मॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंचल की मॉम उन लोगों की बचपन की तस्वीरें और अभी जो हुआ था रिसेंट तस्वीरें भी कुछ देखने लगते हैं। देखते हुए मुस्कुराते हैं और मनी मनी यही सोच रहे थे कि अभी बस उन दोनों को और ज्यादा लॉयल होने की या वॉनेस्ट रहने की जरूरत है। और दूसरी साइड सीन शिफ्ट होते देख पाते कि इस बार जो मिंचल है वो जिया को खींचते हैं और खींचते ही किस कर लगते हैं। और जैसे ही वो रुकता है फिर दोबारा से जिया उसे किस करने के लिए चाहते हैं, लेकिन मिंचल की जो चश्मा है उसके सर से टकरा जाता है। थोड़ा बहुत जिया को तो लगती है, लेकिन दोबारा से रुकने के बाद वो दोनों दोबारा से शुरू हो जाते हैं एलिवेटर पे। इट वॉज ए क्लियर सनी डे और मिस जियोंग ने जैसे अपने साथ यहाँ पर बारिश लेकर आए, ठीक वैसे ही वो जब जा रहा था गया, तब वो अपने साथ बारिश को ले जाते हैं। और जिया और मिंचल ये दोनों उस दिन से वहीं पर स्टार्टिंग कर देते हैं डेटिंग करना। और ये पर ये लड़की भी इस चीज को देखती है और ऐसा नाटक करती है कि उसने वहां पर कुछ भी नहीं देखा है। तो गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और देखो ये एपिसोड आगे से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से कमेंट करें, देखें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 8 घंटा पूरा कंबाइन करके डाला हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा ही चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप लोगों को 1 घंटा करके चाहिए तो मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी वीडियो दे सकता हूँ। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग हाई क्वालिटी वीडियो चाहते हैं या लो क्वालिटी वीडियो। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अभी बाय। और हाँ, नया मनवा है तो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो मेरा एफिलिएट्स दिए हुआ लिंक से मैंने जो प्रोडक्ट को अभी यहाँ पर ऐड किया हूँ, आप लोग उस प्रोडक्ट को जाकर खरीद सकते हैं। या तो आप लोग सुपर थैंक्स या मेंबरशिप देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्यूज बिल्कुल भी नहीं है। मेरा वो चैनल खो गया, यानी कि हैक हो गया, उसके बाद मेरा ऐसा सिचुएशन है। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं एक इंग्लिश चैनल भी शुरू करने वाला हूँ जो कि ये मनवा होगा, बस इंग्लिश में मैं डालूंगा। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।